की तमन्ना नहीं है मुझे। उसी वक्त भी तो आपकी हर बात मानते हैं, हाँ में लाते हैं। कहना शुरू कर दें कि आप उन्हें हमारे खिलाफ भड़काती हैं। अब्बू भी तो इनसे बड़े हैं, ज्यादा बदतमीजी की। अब समझती क्या हो तुम खुद को? हैसियत क्या है तुम्हारे सामने? ये जो सारा तुमने ड्रामा रचाया था ना, सब फ्लॉप हो। मैच्योर हो गया है। इसने बहुत सारी बुक्स लिख ली होंगी। जुनैद की नजरों में तुमने मुझे गिरा दिया। कभी तुमने सोचा तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या कर? चालबाज ड्रामे की अपकमिंग एपिसोड में अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब ईशल जो कि अब शियान और अनाया को एक मर्तबा फिर से इकट्ठे देख लेगी और वो सवाल करेगी इस अनाया और पूछेगी कि आखिर क्या मामला है और क्या मसला है जो कि तुम मुझसे छुपा रही हो। और अब की मर्तबा अनाया भी जो कि छुपाना कुछ नहीं चाहेगी, क्योंकि वो जानती है कि ईशल जो कि अब किसी का बुरा नहीं सोच सकती, क्योंकि वो ऐज़ा से तो लाख दर्जे बेहतर अच्छी है। इसलिए अब वो ईशल से अपना तमाम माज़ी डिस्कस करती हुई नज़र आएगी और ईशल जो कि अब अनाया को समझाएगी कि ये शियान जैसे लड़के जो कि किसी के साथ भी अब वफादार नहीं रह सकते, क्योंकि ये तो अलग टाइम में अलग अलग लड़कियों के साथ रिलेशन में था। और सबसे बढ़कर अब शियान चाहेगा कि अब वो इस अनाया को ब्लैकमेल करे और इस ब्लैकमेलिंग में यही ईशल होगी जो कि शियान को समझाएगी। लेकिन शियान तो ईशल की बात समझने से रहा, क्योंकि शियान बैक वक्त में दोनों को टारगेट में रखेगा, क्योंकि एक तरफ तो वो ईशल की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है और दूसरी तरफ वो अनाया को खुश नहीं देख सकता। वो चाहता है कि अनाया का राज सबके सामने आ जाए ताकि ऐज़ा को भी उस घर से निकाला जाए, क्योंकि अब शियान अपने मकसद में तो तब कामयाब होगा जब अनाया शियान की बातों में आकर अब ईशल और ऐज़ा दोनों के साथ गलत करेगी, क्योंकि ये अनाया होगी जो कि रूहान से सब कुछ छुपा रही है। लेकिन रूहान के सामने तो सच आ ही जाएगा। लेकिन रूहान के सामने जब सच आएगा तो ये ऐज़ा धोखाधड़ी से काम लेती हुई नजर आएगी और सारी की सारी बात इसे ईशल पर डाल देगी और ये बात साबित कर देगी कि ईशल का माजी में अफेयर था इस शियान के साथ, क्योंकि अब ऐज़ा की बातें सुनने की आदत और कान लगाने की आदत, जिसकी वजह से उसे ये बात तो कंफर्म हो जाएगी कि ये शियान जो कि ईशल से मोहब्बत करता था, बल्कि अनाया को तो उसने जानबूझकर टारगेट बनाया ताकि वो मुझसे बदला ले सके। इसलिए ऐज़ा जो कि अब वक्त आने पर इसी शियान के सहारे ईशल को आशिर की ज़िंदगी से दूर करेगी। लेकिन ईशल और आशिर ज़्यादा देर तक एक दूसरे से दूर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जब हकीकत खुलकर सबके सामने आएगी, क्योंकि ये अनाया होगी जो कि सारा कुछ सबके सामने सच सच खोलकर बता देगी और ये बात वाज़ेह कर देगी कि सारी की सारी गलती इसी ऐज़ा आपी की थी। तब ऐज़ा को तो उस घर से निकाला जाएगा, लेकिन ये अनाया होगी जो उसके उस घर से नहीं जाएगी बल्कि सबसे माफ़ी मांगेगी और ख़ास करके रूहान से, और रूहान भी अनाया को माफ़ कर ही देगा। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है और कौन कौन अनाया और दूसरी तरफ रूहान को एक साथ देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हाल लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।